हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अगर कोई देख रहा है तो पहले ये बता दो कि आवाज़ और वीडियो क्लियर है, तो फिर हम आगे इसको शुरू करें। प्रकाश इंटरप्राइजेस कोलकाता, थैंक यू बताने के लिए। क्लियर है तो हम आगे शुरू करते हैं इसको। देखो, एक तो इसमें मैंने ना इसमें क्वेश्चन जो है, अगर वैल्यूएबल हुआ तो मैं लूँगा, वरना बिना सुपर चैट के मैं क्वेश्चन नहीं लेने वाला। क्योंकि क्या मैंने यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग करना बंद कर दिया। मतलब मैं, आप सोचो कि लास्ट कब हुआ था, शायद थाईलैंड में ही हुआ था। क्योंकि यहाँ पर ना ऐसे ऐसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब जिन्होंने 50-100 रुपये जमा करने हैं, और उसके बाद मीनिंगलेस क्वेश्चन पूछते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो वो चीज़ ना बहुत वैल्यूएबल लोगों का टाइम खा जाती है वो। तो इसलिए मैंने इसमें ऑप्शन ऑन किया है कि बिना सुपर चैट के क्वेश्चन डिस्प्ले में रहेगा ही नहीं। क्योंकि मैं दूसरे फ़ोन से क्वेश्चन पढ़ूंगा तो यहाँ पर केवल सुपर चैट वाले क्वेश्चन दिखेंगे। हाँ, मैंने कुछ बातें करनी है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हमें स्ट्रेटजी बताओ, बैकअप की स्ट्रेटजी बताओ, या रिकवरी की स्ट्रेटजी बताओ। कमाल की बात मालूम क्या है कि स्ट्रेटजी से आपके पैसे रिकवरी नहीं होने वाले। स्ट्रेटजी आपको जितवा सकती है। ट्रिक हो या स्ट्रेटजी हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो, किसी भी तरह की हो, मेरी नहीं, किसी की भी स्ट्रेटजी हो। और जो मेरी है वो भी मेरी नहीं है। मैंने भी तो कहीं से समझी है, सीखी है, या खुद एक्सपीरियंस करी है। दुनिया में कोई भी आदमी रूलेट खेलेगा तो वो वही स्ट्रेटजी बनाएगा, क्योंकि रूलेट में तो एक जैसी परफॉर्मेंस देनी है सब जगह पर, है ना। तो वहां पर कहानी क्या है कि केवल आपको ये अपने माइंड पे कंट्रोल चाहिए। और मेरा पूरा फोकस जो होता है इस चैनल का या दूसरे चैनल का, वो पूरा फोकस मेरा ये होता है कि मैं माइंड कंट्रोल पे आपको सिखा सकूं, या माइंड कंट्रोल पे ज्यादा मेरा फोकस रहता है कि आप उसको समझो। पर क्या होता है कि मेरे 5 लाख चले गए, मेरे 10 लाख चले गए, मेरा 2 लाख का नुकसान हो गया, मुझे बस कोई स्ट्रेटेजी। मतलब आप क्या सोचते हो कि कोई, मैं बोलूंगा कि ये ट्रिक या स्ट्रेटेजी, या कोई भी XYZ जो कोर्स भी करा रहे हैं आपको, वो क्या बोलेंगे आपको कि ये ट्रिक स्ट्रेटेजी, इससे जाके कमा लो। सोचो, अगर ऐसी कोई ट्रिक स्ट्रेटेजी 100% काम करने वाली हो तो कोई आदमी कोर्स क्यों बनाएगा? फिर वो लोगों के आगे हाथ पैर फैला करके क्यों मांग बोलेगा मेरा कोर्स ज्वाइन करो जी, अपने 500-500 हजार। इसको माइंड के हिसाब से आप स्लो बजे, क्योंकि मैंने इसी तरीके से अपने शुरू में गए हुए पैसे को वापस लेके आया। और मुझे इसकी जो लूप होल्स है, गैम्बलिंग की लूप होल्स है, वो मैं समझ गया। इसलिए मेरा लॉस नहीं होता। तो मुझे मालूम है कि इसने कैसे लॉस देना है। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग सिर्फ इतना कह रहे हो कि बस हमें ट्रिक और स्ट्रेटेजी बता दो, रिकवरी करवा दो। क्यों करवा दूं मैं रिकवरी? अगर होती ऐसी ट्रिक स्ट्रेटेजी जिससे श्योर शॉट है कि पैसा आएगा, तो मुझे यहाँ पर रात को 11 बजे 10 बजे बैठ के भाषण देने की जरूरत क्या है? फिर तो मैं करोड़ों अरबों रुपए में खेल रहा होता। ये एक माइंड गेम है, आपको बहकाया जा रहा है। आपका दिमाग ही आपको धोखा देता है, आपका दिमाग ही आपको बहकाता है। आप लोगों ने शुरू में जोश जोश में आके खेल लिया, जीते हारे करते करते एंड में आप लास्ट में अपने पैसे हार चुके हो। अब हारा हुआ दिमाग, एक डरा हुआ दिमाग, बस जगह जगह, कहते हैं ना, जिस आदमी का ऊँट खो जाता है तो वो इतना घबरा जाता है, इतना डेस्परेट हो जाता है कि वो चूहे के बिल में भी ऊँट को ढूंढ रहा होता है। आप लोगों के साथ कहानी चल रही है। बिना सुपर चैट के मैं कोई क्वेश्चन नहीं लेने वाला। मैं केवल थोड़ी देर अपना भाषण दे दबा के ये बकवास करके मैं निकल जाऊंगा। नमस्कार लोकेश मौर्य जी। प्रकाश इंटरप्राइजेस कोलकाता, बैकअप 2 lakhs। आकाश शिंदे हेलो। संतोष संथू हेलो।
एक कमेंट को आप 100 बार भी करने वाला, अपने कमेंट आने का वेट करो, मैं अपने आप आपका पढ़ लूँगा। अब आपने इतनी बार लिख दिया, अब मैं नहीं इसका पढ़ने वाला। आप लोग क्या, आप तो अपने घर में बैठे हुए, आपको लग रहा है एक कमेंट को कॉपी करो और 100 बार पेस्ट कर दो, 1000 बार पेस्ट कर दो। कुछ नहीं होगा, मैं ब्लॉक कर दूँगा। मेरे वीडियो भी नहीं देख पाओगे आप। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कितने 15-20 बार कमेंट टाइप कर दिया है। डोडो ये रहा डोडो। क्या मोहब्बत है। हेलो सर जी, दिल से नमस्कार, मेरा हाथों से नमस्कार। संपत टिग्गा, हेलो संपत। लोकेश जी, बैकअप से नहीं कुछ होगा। बैकअप एक पार्ट है, बैकअप भी होना चाहिए, स्ट्रेटजी और ट्रिक भी होनी चाहिए, माइंड पे कंट्रोल भी होना चाहिए। कितने दिन में पैसा वापस आएगा, कितने दिन हम जीतेंगे, कैसे करेंगे, अगर माइनस हो गए तो क्या करेंगे, बहुत सारी चीजों के कॉम्बिनेशन के बाद में रिलैक्स माइंड के साथ खेला जाता है। ये साइकोलॉजिकल गेम है। 2 घंटे से ज्यादा खेलने के बाद आपका दिमाग आपको हरवाएगा, फिर चाहे जितनी मर्जी उंगली उठा लो किसी पे भी। जुआ लत कैसे छोड़े, सोशल मीडिया को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर अगर आप जुआ छोड़ भी दोगे, आपको इतनी ऐड देखने को मिलेगी, आपका दिमाग आपको धोखा देगा, थोड़ी देर बाद वो फिर चले जाएगा ऑनलाइन पे, फिर जाकर के वो देखने लग जाएगा, उसका फायदा कुछ नहीं होने वाला। जुआ अगर जो लोग ऑनलाइन खेलते हैं जुआ और उनको जुआ छोड़ना चाहिए, तो थोड़े दिन के लिए उनको सोशल मीडिया बंद कर देनी चाहिए। थोड़े दिन के लिए वो जो आते हैं ना 1000-1500 वाले फोन बिना इंटरनेट वाले, वो यूज करने चाहिए। क्योंकि फोन में इंटरनेट होने का मतलब है कि आप ना चाहते हुए 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोला कि हमने 15-20 दिन, महीना तक छोड़ दिया, पर 1 महीने बाद भी ऐसे बैठे हुए थे, 15-20 दिन बाद तो एक कोई ऐड आ गई फेसबुक पे गैमलिंग की, उस पर क्लिक कर दिया, या सोचा चलो साइड पे जा चल के देख लेते क्या चल रहा है, उसमें पैसे तो लगने नहीं है। ये बहुत इसमें ये लफड़ा है। क्या मोहब्बत है। हेलो सर, कैसे हैं, मैं आपका आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, धन्यवाद। सर ये गैम्बलिंग एडिक्शन छुड़वाने के लिए भी एक प्लेस होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जैसे शराब सरकार बेचती है, तो फिर सरकार शराब छुड़वाने के लिए क्या केंद्र भी खुलवाती है। तो ऐसे ही नशा मुक्ति केंद्र जब है, तो जब जुआ चल रहा है, लीगली चल रहा है, गोवा के अंदर लीगल है। कौन सी जगह है वो नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम में, गैंगटॉक में कसिनो है, वहाँ पे मतलब वो इंडिया में ही है, तो लीगल है समाज में, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। तो जुआ मुक्ति केंद्र भी होने चाहिए। और मेरी कुछ है प्लानिंग्स उसके बारे में, पर अभी उसके पेपर वर्क ही चल रहा है, पता नहीं गवर्नमेंट अलाउ करेगी नहीं करेगी। बातचीत तो करी है, देखते हैं। नहीं तो मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ, 70 से ज़्यादा लोग जुआ छोड़ चुके हैं। क्या मोहब्बत है, क्या इबादत है। वैभव, नमस्ते। सर काइंडली सजेस्ट प्लेइंग ऑनलाइन इज बेस्ट और प्लेइंग रियल इज बेस्ट। जिसको आपने बोला ना रियल और ऑनलाइन, रियल और ऑनलाइन का मतलब होता है, रियल मत बोलो उसको, ऑफलाइन बोलते हैं, ऑफलाइन कसिनोज। तो वो जो है, अगर मेरे से पूछो तो ऑनलाइन बहुत बेकार चीज़ है, ऑफलाइन बेहतर है। एक्चुअली है तो दोनों ही जुए गड्ढे, बर्बाद तो दोनों ही जगह होना है। पर ऑफलाइन में कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि जैसे आप गए और आपने खेला, हारे जीते अलग बात है, उसके बाद जब आप निकले वहां से, तो आपको मालूम है जब निकल आए हम वहां से, जैसे आप कोई आदमी गोवा आया, वो वहाँ गोवा में आके 5 दिन 10 दिन रुका, उसने जुआ खेला, और उसके बाद वो
वापस अपने घर चले गया, तो वो जब आएगा अगले 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तभी वो खेलेगा। ऑनलाइन जो है वो तो कहीं पर भी, कभी भी दुनिया में कहीं भी होगा, उसके पास एक स्मार्टफ़ोन और एक इंटरनेट चाहिए, वो आदमी कहीं भी जुआ खेलने लग जाए। तो ऑनलाइन बहुत खतरनाक है, क्योंकि जीतने के बाद वो आपको दोबारा खिलवा देगा। तो दोबारा आप हार जाओगे, 2 घंटे बाद हार जाओगे, 1 दिन बाद हार जाओगे। आप बिल्कुल सही है, कसी इसीलिए ना मैं मनी इज़ अ थिंग पर ज़्यादा लाइव नहीं आता, मेरा मन नहीं करता। जबकि मुझे यहाँ से बहुत रेवेन्यू आता है, मतलब यहाँ से मुझे इस चैनल से, यूट्यूब का एडसेंस से रेवेन्यू ज़्यादा आता है कंपेयर टू ट्रैवल एंड नॉलेज, पर मेरा यहाँ पर मन नहीं करता। अभी देखो ना, ये कोई लिख रहा है, कैसी-कैसी भाषाएँ लिख रहा है, हारे हुए लोग हैं, हार चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, खुद पे कंट्रोल नहीं है। छोटे-छोटे बच्चे हैं, 15 साल का, कोई 18 साल का, कोई 20 साल का, कोई 22 साल का। मेरे पास इंस्टाग्राम फ़ोन आता है, रोते हैं लोग, हम कॉलेज की फीस हार गए, हम ये हार गए, हमें बचा लो, कोई कह रहा है मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा है। कोई, अरे ऐसे-ऐसे लोग हैं कि जो कह रहे हैं कि हमने अपने बिज़नेस के पैसे लगा दिए, या कोई जॉब कर रहा है तो कंपनी के पैसे लगा दिए। सोच के बहुत वो होता है कि यार, मतलब एक एक जुआ है, वो तो कह रहा है कि भाई मेरे पास आओगे मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा। पर आप क्यों जा रहे हो? आप क्यों जा रहे हो? मार्केट में ड्रग्स भी मिलती है, पर हम नहीं खरीद के पीते ना। मार्केट में शराब की दुकान तो सुबह 11-12 बजे, 10 बजे खुल जाती है ना, कितने बजे खुलती है मुझे तो आइडिया नहीं। जैसे गोवा में से खुल जाती है, तो शराब की दुकान अगर खुल जाए तो क्या हम दिन में शराब लेके पीने लग जाते हैं? पर दुकान तो खुली हुई है। ऐसे ही अगर जुए के अड्डे खुले हुए हैं, तो आप क्यों जा रहे हो? अगर फ़ोन में इंटरनेट है और उसमें गैम्बलिंग साइट्स है, तो आप क्यों जा रहे हो उसमें? इसलिए इस चैनल पर मेरा मन नहीं करता, क्योंकि वो हार चुके हैं, निराश हो चुके हैं। कुछ ही समझदार लोग हैं। तो मेरे ख्याल से देखो, मैं 1 महीने पहले आया था इस चैनल पर लाइव। पहले मैं हर हफ्ते आता था, पर लोग डिज़र्व नहीं करते। लोगों को अच्छी बातें नहीं पसंद, उनको ट्रिक स्ट्रैटेजी बेच दो कोर्स बना के, अपना जेब में नोट भर लो, बस बढ़िया, बाकी दुनिया जाए बर्बाद होने। तो वो अपने बस की है नहीं। मैंने आज तक किसी भी अपने व्यूअर्स से, लोग बोलते हैं आप हमसे पैसे ले लो, कोई कोर्स बना के दे दो, हम आपको जीत का इतना देंगे, वो देंगे। मैंने कहा भाई, मेरे को जो भी पता है, जितना भी पता है, मैं उसको फ्री में, फोकट में अपने ये चैनल पर डाल देता हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो डाल देता हूँ, जो मुझे सही लगता है डाल देता हूँ। आपको सही लगता है नहीं लगता, वो आप चुन लो। मेरे मेरे पास जो एक्सपीरियंस है मैंने शेयर कर दिया। पर मैं किसी भी चीज़ को बताने का आपसे 1 रुपया नहीं लेने वाला। अभी मैंने सोच रखा था कि मैं बिना सुपर चैट के कोई कमेंट नहीं लूँगा। पर मुझे मालूम है ना, मेरा एटीट्यूड ही ऐसा है कि मैं रुक ही नहीं सकता। देखो सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं। विशाल कुमार पूछ रहे, सर आपके जैसा माइंडसेट कैसे बना सकते हैं? देखो माइंडसेट, सबसे पहले ना ये एक बात समझो, जुए में आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर हो, सब गैम्बलर हो, सब जुआ खेल चुके हो, खेलते हो, खेल रहे हो। आप ये जानते हो कि आपका पैसा बड़ा था। जब भी आप खेलते हो, तो हर बार नहीं पर कई बार, ज़्यादातर वो पैसा बढ़ता है। पर बड़े या कम बढ़े या ज़्यादा बढ़े, एंड में आप हारते ही हारते हो। तो बढ़ जाता है, और वहाँ से आप विथड्रॉल कर सकते हो बंद करके, पर आप नहीं करते हो। तो प्रॉब्लम बढ़ने या घटने में नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम क्यों नहीं रुके। तो वो बात हो गई कि माइंड पे कंट्रोल नहीं है। तो सबसे पहले दोष अपने अंदर ढूँढो। पहला दोष ये कि हम जुआ खेल रहे हैं, यही सबसे बड़ा दोष है। दूसरा ये कि जुआ खेल रहे हैं, जीतने के बाद भी नहीं रुक रहे, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमें जीतना कितना है। तो वो जो माइंड कंट्रोल के लिए आपका एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल होना चाहिए। एक एटीट्यूड होना चाहिए, जिद वाला एटीट्यूड, कि नहीं तो नहीं। जब मैं कसिनो जाता हूँ, अभी मैं लास्ट टाइम जब कसिनो गया था, मैं और मेरी वाइफ गए थे कसिनो, हम 30,000 रुपये लेके गए, 35,650 का हमारा प्रॉफिट हुआ। अब 35,650 का प्रॉफिट हमारा 2.5 से पौने 3 घंटे में हो चुका था, और पूरा टाइम था। मैं चाहता तो और खेल सकता था, ये सोच के कि आज तो मैं लाख रुपया लेके जाऊँगा। पर मुझे फीलिंग्स आ रही थी कि ढाई 3 घंटे से ज़्यादा मैं अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, दिमाग हैंग होने लग जाएगा। मैंने ढाई 3 घंटे के बाद में, हमारे जैसे ही उसने बोला 35,000 हो चुके हैं, मैंने कहा आज इससे ज़्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। तो अगर यहाँ पहले आधे घंटे में बन जाते तो मैं शायद 1 घंटा और खेलता। हमने वहाँ पे डिनर किया, और 9:30 बजे तक हम घर आ गए। माइंड पे कंट्रोल होने के लिए आपको
हेल्दी लाइफ़स्टाइल चाहिए, ज़िद चाहिए अपने अंदर, नहीं तो नहीं, ना कहना आना पड़ेगा। वर्कआउट करो, अच्छा खाना खाओ। अभी लोग शराब पी कर के जुआ खेलते हैं या जुआ खेलते-खेलते शराब पीते हैं। अब नशा और जुआ अपने आप में कितना खतरनाक है। ज़िद है, एटीट्यूड है लोगों के अंदर। अक्षय शिंदे जी कह रहे मैं भी छोड़ चुका हूँ सर आपका सुन के। बिल्कुल मैं क्लियर कहता हूँ, मैं जैसे मान लो कोई साइट का नाम भी ले रहा हूँ कि भाई ये साइट का है, ये मेरा प्रोमो कोड है, तो वो मैं बोल के लेता हूँ कि भाई मैंने इसका ये नाम बोलने का पैसा लिया है, और पैसा लिया है बोल रहा हूँ, सिर्फ इसका नाम बता रहा हूँ, उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी जुए का अड्डा है। अगर आप हारोगे तो जहाँ, अगर आपको खेलना नहीं आता आप हारोगे तो आप यहाँ भी हारोगे, मेरा प्रोमो कोड यूज करने के बाद भी हारोगे। सिर्फ इसका एक ही इलाज है, अपने माइंड पर कंट्रोल करना। माइंड पर कंट्रोल अगर नहीं रह पाया तो आपके पास सारे रास्ते बंद होने चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आप कसिनो में जा रहे हो तो आपके पास एटीएम कार्ड नहीं होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए। आप कितना पैसा हार सकते हो केवल उतना ही डिपॉजिट करो और उतना ही खेलो जितना पैसा चले जाए। अभी एक लड़के का मेरे पास फोन आया इंस्टाग्राम पे कि सर मैंने वो आपका प्रोमो कोड यूज किया, मैंने 10,000 रुपये जमा किए, वो अपडेट नहीं हुए। मैंने कहा ठीक है मैं उनसे बात करता हूँ, मैंने उनको मेल डाली, वो थोड़ी देर में अपडेट हो गए। उससे मैंने फिर उसका फ़ोन आया, मैं कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पहले तो इंस्टाग्राम पे चल रही थी बातचीत, फिर उसने बोला कि वो पैसे हो गए हैं। मैंने कहा, कह रहा सर कुछ स्ट्रैटेजी बता दो। मैंने कहा मतलब आपने पैसे पहले डिपॉजिट कर दिए और आप पूछ रहे हो मैंने कि स्ट्रैटेजी बता दो, मतलब आपके पास कोई अपनी स्ट्रैटेजी नहीं है? कह रहा नहीं, मैं तो अभी दूसरी तीसरी बार ही खेल रहा हूँ, मेरे भाई ने खेला था, उसको मोटा जैकपॉट लग गया, उसने तो लैपटॉप खरीद लिया। तो मैंने कहा आप क्या सोच के खेल रहे हो, आप करते क्या हो? उसने कहा मैं जॉब करता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि बस एक मेरा आईफोन इससे ले लूँ और एक क्या होता है वो आई बुक मैकबुक जो होती है वो ले लूँ। मैंने कहा आपका बैकअप कितना है? कह रहे जी मैंने 10,000 रुपये निकाले। 10,000 का अमाउंट है, 10,000 ही जमा कर दिए और उनको उसी में जीतना है और एक आईफोन खरीदना है और एक मैकबुक खरीदनी है। मैंने कहा बॉस क्या कर रहे हो? मैंने कहा सीरीज पता है आपको रूलेट में? कह रहे वो क्या होती है? सीरीज नहीं पता उनको, रूलेट खेलने आ गए हैं। जीरो स्पेल क्या होता है? सबसे छोटे छोटे नंबरों का जीरो स्पेल होता है, मतलब सिर्फ 7 नंबर आते हैं जीरो स्पेल में, वो नहीं पता उनको। ऑर्फिन लाइंस क्या होता है वो नहीं पता उनको। नेबर नंबर क्या होता है वो नहीं पता उनको। कैसे आप हिस्ट्री को रीड करोगे? जब आप हिस्ट्री रीड, जब आपको नंबरों का मालूम नहीं, क्या होती है, जिगजैग क्या होता है, कलर थीम क्या होती है, डजन कैसे प्ले करते हैं, कॉलम कैसे प्ले करते हैं, ये जब चीजें आपको मालूम ही नहीं है, आप कैसे पैसा डिपॉजिट करके खेल रहे हो यार? मतलब पैसा बेकार है क्या आप लोगों का, फालतू पड़ा हुआ है क्या? हर चीज को पहले सीखा जाता है, समझा जाता है, उसके बाद भी बहुत सेफली खेला जाता है। पर कमाल है लोगों का। अंकित सैनी, आपका नोटिफिकेशन देखा, लाइव का सब कुछ काम छोड़कर लाइव बैठा हूँ, थैंक यू। ऑनलाइन गैम्बलिंग मैंने इस चैनल से ही छोड़ी है, याद होगा आपको राकेश जी? बिल्कुल मेरे को याद है लोकेश जी। और आप, मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप मेरे वीडियोस जो कसिनो वाले होते हैं वो मत देखा करो, क्योंकि मैं जैसे कभी कोई ट्रिक स्ट्रेटेजी की बता रहा हूँ किसी वीडियो में, तो हो सकता है कि आपको लगे कि अरे यार ये स्ट्रेटेजी सही है, चलो फिर ट्राई करके देखते हैं, ये बंदे ने बोला है। तो मैं नहीं चाहता कि आप दोबारा गैम्बलिंग में आओ, तो मेरे इस चैनल को देखना आप बंद कर दो। इस चैनल के किसी भी वीडियो को मत देखना, किसी भी गैम्बलिंग के वीडियो को मत देखना। एड वो नॉट इंटरेस्टेड कर दो, वो ऐड आती है ना फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे कसिनो वगैरह की, ऑनलाइन कसिनो की, तो उसको नॉट इंटरेस्टेड कर दो, ब्लॉक कर दो, कि दोबारा देखने को ना मिले, क्योंकि दिमाग है कभी भी बहक सकता है। तो बहुत मुश्किल से आपने ये चीज़ें छोड़ दी हैं, तो अब इसमें दोबारा नहीं आना है। सर यार कंट्रोल कैसे करें जीतने के बाद? जीतने के बाद कंट्रोल कैसे करें जीतने के? आप एक तो ना क्या होता है कि ऑनलाइन खेल रहे हो आप लोग, तो ऑनलाइन में क्या है कि अगर आपने जीत गए, आपने पैसे विड्रॉल भी कर लिए और खुश हो गए कि हाँ भाई ठीक है चलो भाई आज हम प्लस में है, पर फोन आपके हाथ में, इंटरनेट है। अब आपके दिमाग का जो कीड़ा है ना वो बार बार आपको बोलेगा कि यार खेलते हैं खेलते हैं। कुछ चीजें तो आपको प्रैक्टिस से खुद ही करनी पड़ेंगी, उसमें कोई सजेशन नहीं होता, आपको छोड़ना पड़ेगा उसका। आप तो फिर भी कह रहे हो कि जीतने के बाद, जीतने के बाद विड्रॉल करो, शट डाउन करो, एक
एक किसी कागज पर लिख के कोई चार्ट बना के ना, टाइम टेबल वाला चार्ट बना के दीवार पे लगाओ जब तक जुआ नहीं छोड़ पा रहे हो। कम से कम इतना हो गया यार, एक दिन में एक ही बार ट्राई करना है या 2 बार ट्राई करना है। अगर 2 बार भी ट्राई करना है तो 8 घंटे का गैप होना चाहिए। एक तो क्लियर चीज है कि 1 घंटे से ज्यादा नहीं खेलना है। लोगों के पास कोई कोई भी उनके पास स्ट्रेटेजी नहीं है कैसे क्या करना, बस पैसा डिपॉजिट करते खेलना शुरू कर देते, बढ़ जाता है खुश हो जाते हैं, घट जाता है मायूस हो जाते हैं, और उनका घटता ज्यादा है बढ़ता कम है, और धीरे 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 वो नीचे आते रहते हैं। सर मैं 20,000 रिकवर कैसे करूं अपने? रवि भाई कंपाउंडिंग से लोगों को भी देखो, किसी के बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है, हो सकता है उनके लिए वो फायदेमंद हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ वो मुझे फायदा दे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी फायदा दे। तो हो सकता है जिसको जो फायदा दे रही है वही लोगों को बता रहे हैं। देखो मोटिव ये होना चाहिए कि लोग बर्बाद ना हो। अरशद खान ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल गैमलिंग, बिल्कुल गैमलिंग को ना, अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हो, जब तक नहीं छोड़ पा रहे हो कम से कम तब तक कुछ सिस्टम तो बनाओ ना अपना। बिना सिस्टम के कैसे खेलोगे आप? सिस्टम का मतलब ये होता है कितनी देर खेलना है, कितने पैसों से खेलना है, चले जाएंगे तो क्या करना है, बढ़ जाएंगे तो कितना बढ़ना चाहिए। ये थोड़ी कि आपको आपका 10,000 1 लाख बन गया तो नहीं जी आज तो मैं 1 करोड़ ही बना के लेके जाऊंगा, वो सब चले जाएगा। कुछ तो आपका शेड्यूल होना चाहिए। बुलबुल हेलो सर। हेलो बुलबुल। हाय सर, आई एम सऊदी अरेबिया, योर वीडियो वेरी हेल्पफुल, थैंक यू। शर्माज इनक्रेडिबल आइडियाज। जीतने के बाद कंट्रोल कैसे करें? देखो ऑनलाइन वालों के लिए ना बहुत मुश्किल होता है। ऑफलाइन वालों को तो चलो हमने कह दिया कि जीतने के बाद भाग जाओ, तुरंत बाहर निकल जाओ कसिनो से, अपने घर चले जाओ, होटल चले जाओ कहीं भी। तो मालूम है कि होटल से दोबारा आना जीत। ऑफलाइन वालों को बोलते हो इसलिए ऊपर जो होता है ना, कसिनो के ऊपर ही रूम बने होते हैं, उनके पैकेज मत लो, क्योंकि फिर थोड़ी देर बाद नीचे जाओ। ऑनलाइन के साथ ना ये बड़ा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बोलूंगा कि यार आप जीत गए हो बंद करो, तो इसके लिए टारगेट डिसाइड करो। वो टारगेट ना, एक जब आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आपने जो भी पैसा जमा किया है और आपका जो भी टारगेट है कि मुझे इतना पैसा बनाना है, तो उतना अगर बन जाए, चाहे जल्दी बन जाए चाहे देर से बने, उतना बनने के बाद आपको बंद करना ही करना है। एक बार में नहीं होगा, एक बार आपने नहीं क्रॉस क्रॉस कर लिया उसको, नहीं वही अंदर ही खाऊंगा मैं। तो एक बार आपने क्रॉस किया, उसको क्रॉस कर लिया, चलो जी कोई बात नहीं, 2 बार आपको गिल्ट होगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जैसे मान लो आपने 10,000 डाले और आपने सोचा यार 20,000 होते ही या 25,000 होते ही मैं बंद कर दूंगा। आपने 20-25,000 होने पे बंद नहीं किया और वो पैसा हो गया 30-40,000। अब आपने बंद कर दिया। अब आपको यार बेकार की बात करता है आदमी, देखो मेरा 10,000 रुपया 40,000 हो गया, अगर उसकी बात सुनता तो 10 के मेरे को 25 पे बंद करना पड़ता। पर आज अगर 40 हुआ है 10, तो कल ये आपका 10-10 करके कितना ले जाएगा, और अगर आज 10-40 हुआ है तो कल आप 10 से नहीं खेलोगे, कल आप 15 या 20 से खेलोगे। तो ऑनलाइन में थोड़ा सा टफ है। जब मुझे कोई बोलता है ना कि सर मैंने पैसा डिपॉजिट किया और मेरा डबल होकर के मैंने छोड़ बंद कर दिया, तो मेरे को लगता है कि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म जाएगा, या 2.5 गुना हो गया या 3 गुना हो गया। अगर कोई मुझे बोलता है मैंने 10,000 जमा किया और मैंने 60,000 निकाला, तो मैं पक्का मैं बोलता हूँ कि ये माइनस में जाएगा, क्योंकि इसको लिमिट ही नहीं मालूम है। 10,000 का 60,000 हो गया, रोज थोड़ी होने वाला है। बस फन रैप गेम, और मुझे सिर्फ एक ही गेम के बारे में मालूम है, रूलेट। मैं रूलेट के बारे में बात करता हूँ, मुझे और इसके अलावा जुए की कोई गेम की जानकारी नहीं है। सर आपके वीडियो से मोटिवेट होता हूँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू। पर जुआ छोड़ दो तो ज़्यादा अच्छा है। जुआ खेलने के लिए मोटिवेट मत होना, क्योंकि जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी जीत लो, जो मर्जी रिकवर कर लो, एंड रिजल्ट इसका जीरो ही होगा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल गेम है। कितने दिन तक कंट्रोल रखोगे? 1-2% लोग कर पाते हैं। मतलब एक होता है ना, जैसे मैं अब गोवा में रहता हूँ, मेरे गोवा के अंदर कितने 20-25 कसिनो होंगे, पर मैं 2-2 4-4 महीने में जाता हूँ। जैसे मैं अभी 4 महीने बाद मैं कसिनो गया था थाईलैंड से आने के बाद। अभी मैं हर हफ्ते में एक दिन जाता हूँ कसिनो, क्योंकि मेरे को वहाँ जाना था, सारे जो एक्सपीरियंस था दिमाग में, जो कंटेंट था वो मिस हो रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं यार, अभी 10-15 बार जल्दी जल्दी जाना है,
उसके बाद फिर मेरा हो सकता है मैं फिर महीने 2 महीने का गैप ले लूँ। सर कम पैसे से खेलना सही है या ज़्यादा पैसे से थोड़ा बनाना? नहीं, ज़्यादा पैसे से थोड़ा बनाने जाओगे, बहुत बड़े लॉस में आओगे। ओवरऑल आप माइनस रहोगे। मेरी सिंपल सी एक नियम है या स्ट्रेटेजी कह लो आप कि छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है। मैं इस हक में हूँ ही नहीं कि 5,000 डाल के 500 बनाओ, नहीं। 5,000 डाल के 15,000 बनाओ। एक बार जीरो होगा, 2 बार जीरो होगा, तीसरी बार भी बन गया ना, तो भी आप 5,000 प्लस में रहोगे। ये 5,000 डाल करके मतलब 1:2 का प्रॉफिट का रेशियो चाहिए आपका। 1:2 का प्रॉफिट जब तक नहीं होगा आप प्लस में नहीं आओगे। ये लगता आसान है कि अरे यार 10,000 लेके बैठते हैं, 1,000 2,000 बन जाएगा, बंद कर देंगे। बॉस अगर 10,000 लेकर के बैठे और आपने 2,000 बना लिया और बंद कर दिया, फिर अगले दिन 10,000 लेके बैठे, 2,000 बना लिया, फिर अगले दिन 10,000 लेके बैठे, फिर 2,000 बना लिया, तो चौथे दिन आपका दिमाग बोलेगा कि जब 2,000 बनाना आता है तो चल 4 भी बनाते हैं, 5 भी बनाते हैं। और जैसे ही आप उस पर जाओगे तो हो सकता है एक दिन 10 का 30 भी बना लो, 20 भी बना लो, और फिर उसके बाद में आप मोटा मोटा खेलोगे और हारोगे। ये थोड़े से शुरू होता है ग्राफ के हिसाब से। हमेशा छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है, क्योंकि जाएगा तो छोटा जाएगा, आएगा तो ज्यादा आएगा। गेम जो है वो आपकी तरफ रहेगी। अगर आपने मान लो आपने छोटा अमाउंट डाला है, छोटा अमाउंट हर आदमी का इंडिविजुअल होता है, तो आप फायदे में हो। अगर आप अपना बड़ा अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो और उनका थोड़ा ले रहे हो, तो जो क्या बोलते हैं उसको, बेनिफिट है वो उनकी साइड है। हाँ, बैकअप होना चाहिए। अगर 50,000 रुपए आपके पास है जुए के लिए, आपने निकाले कि यार 50,000 रुपए से मैं ट्राई करता हूँ, या लत पड़ गई है, कुछ भी XYZ है, तो 5,000 डिपॉजिट होना चाहिए। लोग 50,000 होते हैं 20,000 जमा कर देते हैं। भाई ऑनलाइन गेमिंग ठीक है सर? नहीं, ऑनलाइन गेमिंग बिल्कुल ठीक नहीं है। पैसा खा जाएगी, बर्बाद कर देगी। ऑनलाइन में जितने जुए के अड्डे चल रहे हैं सब आपका पैसा खा जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा ज्यादा या थोड़ा, जैसे मर्जी आपको ये पैसा खा जाएंगे, आपका पैसा चले जाएगा। ये बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। सर आप मॉडरेटर्स मॉडरेटर्स बनो चैनल पे, ताकि टॉक्सिक कमेंट को फिल्टर आउट कर सके। मॉडरेटर्स बनो मतलब? तुषार वर्मा जी, इसको जरा मेरे को एक्सप्लेन करो, क्या आपने बोला? मेरे को समझ में नहीं आया। सर आप मॉडरेटर्स बनो ताकि चैनल पे टॉक्सिक कमेंट को फिल्टर हो सके, कैसे मतलब? किसी को कमेंट्स के लिए बोला है, कैसा? मेरे को समझाओ जरा इसको। मैं लॉस में बहुत हूँ। थैंक्स सर, गिव आंसर। मैं शिवम गुप्ता, लॉस ऑनलाइन। नहीं नहीं विशाल कुमार, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो इसलिए कसिनो में दिमाग रहता है। लोग फैमिली वाले हैं फिर भी जुए में, ज्यादातर लोग तो फैमिली वाले हैं, अकेले थोड़ी है, फिर भी जुए में हार रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। ये एक रीजन नहीं है। अरशद खान ने पूछा है सर, लाइटिंग रूलेट में मैग्नेट से कंट्रोल करके करते हैं क्या? देखो, आप समझे नहीं। लाइट इनको जरूरत ही नहीं है इस चीज की। आप लाइटिंग रूलेट में आपने 1 लाख का 5 लाख बना भी लिया, तो उनको मालूम है कि आपका लालच उनको 25 लाख देके जाएगा। मैग्नेट की जरूरत क्या है? लाइटिंग रूलेट में उन्होंने टाइम कम कर दिया। नॉर्मल रूलेट में 20 सेकंड देते हैं, लाइटिंग रूलेट में 11 सेकंड, 9 सेकंड, 7 सेकंड देते हैं। जब तक आप हिस्ट्री पढ़ोगे, नंबर समझोगे, पैसा लगाओगे, तब तक बॉल स्पिन हो जाती है। क्या करोगे आप? ये सब आपको सोचने से रोकने के लिए लाइटिंग रूलेट बनाया गया है। अंशुल, नो क्वेश्चन, इंजॉय द स्पिरिट, गुड लक। थैंक यू अंशुल, सुपर चैट के लिए, आपने सुपर चैट किया उसके लिए। पर सुपर चैट से बड़ी बात है कि आपका जो जो कमेंट है नीचे, नो क्वेश्चंस, इंजॉय
द स्पिरिट, गुड लक। ये जो नो क्वेश्चंस है, ये बात ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। मेन बात ये ना कि देखो बहुत लोग बोलते हैं चीटिंग होती है, चीटिंग होती है। मैं कहता हूँ होती होगी। अगर आपको इतना यकीन है कि चीटिंग होती है तो क्यों खेल रहे हो? नहीं खेलना चाहिए फिर तो। जब मुझे मालूम है कि मैं अगर कोई गेम खेलूंगा और सामने वाला बेईमान है, और मैं जितना मर्जी स्किल्ड पर्सन हूँ, जितना मर्जी मेरे अंदर टैलेंट हो, अगर सामने वाला बेईमान कर रहा है तो बेईमानी कर रहा है, मैं जीत ही नहीं सकता। पर आप लोगों को यकीन है कि वो चीटिंग करते हैं, फिर क्यों खेल रहे हो? पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको चीटिंग वो क्या करेंगे? चीटिंग तो आपका दिमाग कर रहा है आपके साथ। आपका पैसा बढ़ने के बाद आप रुकते ही नहीं हो। पैसा बढ़ गया, निकलो अपने घर जाओ। अगर चले भी गए तो थोड़ी देर बाद फिर बैठ जाओगे खेलने। ये भी तो समझो आप। अपने दोषों को छुपा के हम दूसरे पे उंगली डाल रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? और हमेशा वही आदमी बोलता है चीटिंग हो रही है जब जिस दिन वो माइनस होता है या जिसका पैसा गया होता है। आप खुद सोचो ना। हेलो सूरज कुमार, हेलो शिवाजी कोहली। आई एम फाइन एज यूजुअल, हमेशा की तरह फिट एंड फाइन। सर आपका वीडियो सी लाइफ में बहुत मोटिवेट होता हूँ सर, थैंक यू। नीलम सैयद, सर आप गोवा कसिनो खेलने जाते हो, वहाँ का वीडियो डालिए। बॉस कसिनो के अंदर स्ट्रिक्टली रिकॉर्डिंग बैन होती है। मतलब रिसेप्शन पर भी आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो, गेमिंग जोन की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। कसिनो के बाहर तक का वीडियो बना सकते हो, कहीं म्यूजिक डांस चल रहा है उसका बना सकते हो। गेम खेलने का वीडियो अलाउ नहीं होता है। और अगर बना भी लिया, मान लो अगर कभी बना भी लिया या मैंने ऑनलाइन का ही कोई स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया, तो यूट्यूब वाले, यूट्यूब पूरा चैनल सस्पेंड कर देता है या कई सारे वीडियो डिलीट कर देता है। मेरे 2-3 चैनल हुए ना सस्पेंड इसी वजह से, क्योंकि मैंने ऑनलाइन खेल के उसमें डाला था। जब लोग बोलते थे कि यार एक का 3 प्रॉफिट नहीं होता, मतलब 1:2 प्रॉफिट नहीं होता, तो मैंने कई बार करके दिखाया। और कई बार जीरो भी हुआ तो मैंने वो भी दिखाया, पर उसने वो चैनल ही डिलीट कर दिया। सर कल मैंने 8 लाख जीता आपका वीडियो देखकर। अच्छी बात है तो, पर सेफ खेलना। अगर आप कह रहे हो कि आपने मेरा वीडियो देखकर 8 लाख जीता है, तो आपको मालूम होगा कि जीते हुए पैसों के साथ क्या करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ जब आप रकम जीतो, तो अगली बार खेलने से पहले जीती हुई रकम को ठिकाने लगा दो। ठिकाने लगाने का मतलब किसी का देना है उसको दे दो, कोई सामान घर में कुछ खरीदना है घर का सामान खरीद लो, किसी की मदद कर दो, कुछ भी। जो भी, अगर किसी का उधार चुकाना उधार चुका चुका दो। वो पैसा जब तक आप ठिकाने नहीं लगाओ अगली बार मत खेलो। हम क्या करते हैं, जीत का पैसा अपने पास रखते हैं, उसका कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, अहंकार हमारे दिमाग पे होता है। अगली बार हम उससे ज्यादा पैसा जमा करते हैं और फिर वो चले जाता है। मेरा सिंपल सा असूल है, मैं जीते हुए पैसों को ठिकाने लगा देता हूँ। अब मैं थोड़े ज्यादा पैसे जीतता हूँ क्योंकि अब मैं थोड़ा बड़े अमाउंट से खेलता हूँ। पहले मैं 5,000 10,000 लेके जाता था। अब 4 महीने बाद जब से मैंने खेलना शुरू किया है, तो मेरा बैकअप थोड़ा सा है, तो मैं अब अपनी स्ट्रेटेजीज को ढंग से अप्लाई करता हूँ और अमाउंट ज्यादा लेके जाता है। तो मैं उन्हीं पैसों से उन्हीं की कंपनियों के स्टॉक खरीदता हूँ, कसिनो के स्टॉक खरीद लेता हूँ। मतलब मेरा कहने, और जब मैं छोटा छोटा भी खेलता था कसिनो में जा करके, तो मैं घर में राशन भर दूंगा, बच्चों की कोई चीज पेंडिंग है, कोई डिमांड है, वो पूरी कर दूंगा। मतलब पैसा जब तक जीरो नहीं करूंगा मैं अगली बार नहीं खेलता, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ऑनलाइन तो मैं खेलता नहीं, ऑफलाइन भी मेरा सिंपल सा असूल है कि जीते हुए पैसे बराबर होने चाहिए। तो आपने अगर 8 लाख रुपए जीते हैं मेरे वीडियो देख करके, तो आपने ये भी वीडियो देखा होगा कि जीते हुए पैसों को जीरो कर दो, नहीं तो वो जीरो कर देंगे। आप जीरो कर दो उसको, कहीं इन्वेस्ट करना है, किसी को देना है, खाना पीना है, कोई सामान खरीदना है, कुछ भी करना कर दो। पर जीते हुए पैसों को जीरो कर दो, नहीं तो जुआ जीरो कर देगा। आपने एक और सुपर चैट किया है अंशुल जी, शायद, थैंक यू। शुभम सिंह कह रहे हैं सर मैग्नेट लाइटिंग रूलेट को कंट्रोल करता है। हाँ तो करता है तो करने दो ना, हम खेलेंगे ही नहीं, सिंपल बात है।
जहाँ पर हमें लग रहा है कि कोई आदमी चीटिंग करके हमें हराएगा, तो वहाँ पर हम क्यों खेलेंगे? खेलना ही नहीं चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हम इस बहस में क्यों पड़े हुए हैं कि ऑनलाइन में चीटिंग, अगर हल्का सा भी डाउट है, हल्का सा भी डाउट है कि हाँ चीटिंग हो रही, नहीं करना चाहिए। हम लोग जब नोट लेते हैं, बाजार में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, अगर हमें हल्का सा भी डाउट होता है कि नोट नकली है या नोट फटा हुआ है, तो हम कहते हैं ना कि चेंज कर दे। पर जब हमें डाउट है कि यार वो मैग्नेट लगा सकते हो, चीटिंग करते हो, तो नहीं खेलना चाहिए, सिंपल बात ही खत्म। और मैग्नेट अगर नहीं भी लगाए, तो भी मुझे ये पूरा यकीन है कि आप लोग हारोगे। तो दिमाग में कंट्रोल कैसे करोगे? दिमाग में जो मैग्नेट लगी है उसको तो हटाओ पहले। उन्हें मैग्नेट गेम में लगाने की जरूरत क्या? उन्होंने मैग्नेट आपके दिमाग में लगा रखी है, जो खींचती है आपको जुआ खेलने के लिए। हारने के बाद भी, ये मालूम होने के बाद भी बेईमानी कर रहे हैं, फिर भी आप लोग खेलते हो। आपके व्यूज ज्यादा है, लाइक कम है। अब हाँ, वो हमेशा होता है। अभी भी 70 लोग देख रहे हैं, 24 लाइक है। वो मैं कभी किसी को बोलता नहीं कि आए हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मैं कभी नहीं बोलता। मेरा सिंपल सा मानना है कि अगर आप किसी को कोई अच्छी बात बताओगे तो वो आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा, आपको पसंद करेगा तो खुद लाइक करेगा। अब कटोरा लेके भीख मांग मांग के थोड़ी लाइक मांगने हैं। तो वो अपनी अपनी समझ है, जिसको फायदा होगा, जिसको अच्छा लगेगा, तो वो लाइक करेगा। और कई बार ऐसा नहीं होता, कई बार लोग पसंद भी करते हैं, पर वो भूल जाते हैं लाइक करना। उनको लगता है अरे वो, क्योंकि लाइक में वो नीचे चले जाता है लोगों, तो उनका बातों बातों में उनको ध्यान नहीं रहता कि लाइक करना, हालांकि उसका मुझे नुकसान होता है। पर मैं भी अपनी जिद पे बैठा हूँ कि मैं कभी नहीं बोलूंगा किसी को लाइक करने को, शेयर करने को, सब्सक्राइब करने को। तो मैंने अपने तीनों चारों चैनल पे आज तक 2-4 वीडियो डाल चुका हूँ, पर मैं ये नहीं बोलता हूँ कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कभी नहीं बोलता। यूट्यूब की बहुत मेल आती है कि आपका चैनल बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग है, कसिनो का चैनल इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग है, वॉच टाइम सबसे ज़्यादा आता है, एवरेज ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, पर आप लोगों को बोलो लाइक करने को, शेयर करने को। मेल आती ना उनकी वो क्या बोलते हैं, एनालिटिक्स में। तो मैं मना कर देता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, वो अपने बस की नहीं है। धीरज कुमार कह रहे हैं सर आपने कितना अर्न किया था कसिनो से, सच सच बताओ। अच्छा, मैं जो भी बोलूंगा, ये आपने बोला सच सच बताओ, ये कैसे साबित होगा कि मैं जो भी बोलूंगा आप उसको सच मानोगे? मैं अगर जो भी बोलूंगा आप उसको सच मानोगे, ये कैसे साबित होगा? आप तो बोलोगे नहीं, अभी भी झूठ बोल रहे हो। और अगर आपको यकीन है कि मैं जो बोलूंगा वो सच बोलूंगा, तो आप ये बात ही नहीं लिखते कि सच सच बताओ। बॉस, मैं कसीनो के पैसों को कहीं लिखता नहीं हूँ, और मैं बहुत कम खेलता हूँ। मेरी जब ज़रूरत होती है मैं उतना ही खेलता हूँ। और मुझे कसिनोज़ में जाना पसंद है, वहाँ की जो लेविश लाइफ़स्टाइल है वो पसंद है। तो मैं जब भी कभी मुझे लगता है कि अरे यार बहुत दिन हो गए, तो मैं चले जाता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं जल्दी-जल्दी जा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है फिर मैं कहीं बाहर चले जाऊँ, तो कई महीनों के लिए। जैसे मैं लास्ट थाईलैंड से प जाने के बाद मैं अब जल्दी-जल्दी जा रहा हूँ, पर उससे पहले मैं 4 महीने पहले गया था गोवा में कसिनो में, जबकि गोवा में ही रहता हूँ। तो मेरे को वहाँ की लाइफ़स्टाइल पसंद है, इसलिए मैं वहाँ पे ज़्यादा हिसाब-किताब नहीं रखता कि मैं कितना प्लस हूँ, कितना माइनस हूँ। हाँ, पहले रखता था जब मैं इससे अपना घर चलाता था। अब मेरे को घर चलाने की इससे ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे पास और अदर इनकम सोर्सेज़ है, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत एनर्जी सकिंग एक्टिविटीज़ है, बहुत स्ट्रेस होता है जुआ खेलने में। तो अब मैं शौकिया तौर पे जाता हूँ। हाँ, ये कोशिश रहती है कि शौकिया तौर में भी, ये थोड़ी कि पैसा दे करके आ जाएँगे, तो वो मैं अपने आप को थोड़ा-सा सेव करके चलता हूँ। हाँ, ये मैंने कई बार बताया कि शुरू-शुरू में जब मैंने 2018 में पहली बार कसिनो में कदम रखा था श्रीलंका में, उसके बाद मैं नेपाल गया 5-6 बार, इसके बाद गोवा आया और भी जगह खेला। तो उसमें मैं डेढ़ 2 लाख रुपया 2018 और 19 में माइनस हुआ। फिर मेरे को ये समझ में आया कि हम इसे ट्रिक या स्ट्रैटेजी से नहीं जीत सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों से बात करी। तो उसके बाद मैं थोड़ा-थोड़ा खेल के अपना पैसा वापस लेके आया। तो जिस तरीके से मैं अपना पैसा वापस लेके आया, वही तरीका मैंने लोगों को यूट्यूब पे बताना शुरू कर दिया। पहले मैं इस पे बुक लिखने वाला था, पर बुक लिखना बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत बोरिंग है। तो फिर मेरे पास यूट्यूब चैनल पहले से था, तो मैंने उस पर बताना शुरू किया। उस पर लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि यार हम यहाँ पे आपसे लाइव डिस्कशन करते हैं, लाइफ के बारे में, जीवन के फ़लसफ़े, साइकोलॉजी, फिलॉसफी। आप यहाँ कहाँ जुए के बारे में बात कर रहे हो? तो फिर मुझे सेपरेट चैनल बनाना पड़ा। हाँ, आपने दो, अंशुल जी आपने 2 बार सुपर चैट, थैंक यू।
धीरज कुमार का कमेंट हमने पढ़ लिया था। सच सच बताओ कितना अर्न किया था। अब तो मेरे को टोटल तो मुझे आइडिया नहीं। हाँ, मेरा गया हुआ आ चुका है। अब मैं जैसे एक बार अभी गया था तो 30,000 से मेरे 24,000 प्रॉफिट हुआ था। एक बार 30,000 से 1,42,000 हुआ था। एक बार 30,000 पूरे जीरो हो गए थे और हम आ गए थे रात को 3 बजे। एक बार 50,000 लेके गया था तो 57,000, मतलब सिर्फ 7,000 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद अभी लास्ट में 30,000 लेके गया था तो उसका मेरा 35,650 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। ओवरऑल टोटल कितना हुआ ये नहीं मालूम। सर मैं 3 दिन पहले 2,000 से कसिनो में खेल रहा था। मैंने 45,000 बनाए, फिर मैंने छोड़ दिया। अब मुझे दोबारा बड़ा अमाउंट से खेलना चाहिए, जो मेरी स्ट्रेटजी है उसी से खेलूं। नहीं, बिल्कुल। जब 2,000 से 45,000 बने तो आप 45,000 में से 43,000, आप एक काम करो, आपने 2,000 से 45,000 बनाए तो पहली बात तो ये गलत है। ये चलो बन गए, जैसे भी बन गए। अब बन गए तो उसमें से 40,000 रुपए या कम से कम 35,000 रुपए किसी ऐसी जगह पे डाल दो, किसी ऐसी जगह पे कोई सामान खरीद लो पॉजिटिव एसेट के रूप में, या जो भी जरूरत की चीज है वो, उसको 35,000 को बिल्कुल ठिकाने लगा। पिछली बार आपने 2 से 45 बनाए थे, इस बार आप 2 की जगह 4,000 लेके जाओ, बस इससे ज्यादा नहीं। जब 2 से बना पाए तो 4 से तो फिर आराम से कुछ ना कुछ करोगे। 4 से नहीं होंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर अगर आप अभी आप 20,000 लेके जाओगे, सारा साफ हो जाएगा, क्योंकि ये अहंकार दिमाग में रहेगा। सर आप गेम में कौन से गेम खेलते हो, कैसे खेलते हो? मैं सिर्फ रूलेट खेलता हूँ। और रूलेट में मैं मेरे पास 2-3 स्ट्रेटजीज है, मैं उनके हिसाब से खेलता हूँ। जब कम पैसे होते हैं तो स्ट्रेटजी अलग होती है, और ज्यादा पैसे होते हैं तो स्ट्रेटजी अलग होती है। हर बार बजट अलग होता है, हर बार बेट का अमाउंट अलग होता है, और हर बार टारगेट अलग होता है। डिपेंड करता है कि उस दिन मूड कैसा है, माहौल कैसा है, और शौक शौक के लिए आया हूँ या जरूरत के लिए आया हूँ। तो सिर्फ रूलेट गेम खेलता हूँ, और उसमें भी हिस्ट्री पढ़ता हूँ उसकी, कि लास्ट 10-15 गेम में वो क्या चल रहा है, किस तरफ जा रहा है, पैटर्न, उसका पैटर्न क्या चल रहा है। सर आप मेरी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको एक विनिंग गैम्बलर बनवा दूंगी। सर आप मेरी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको एक विनिंग गैम्बलर बनवा दूंगी। ठीक है, डिटेल भेजो आप इंस्टाग्राम पे, मैं आपकी कोचिंग ज्वाइन कर लूंगा। सर प्लीज अमेरिकन रूलेट की स्ट्रेटेजी बताओ। बॉस, अमेरिकन रूलेट की स्ट्रेटेजी ना, मैंने कभी खेला ही नहीं अमेरिकन रूलेट। पूरी दुनिया में 90% यूरोपियन रूलेट, या 80% टू 90% यूरोपियन रूलेट खेला जाता है, सिंगल जीरो वाला। अमेरिकन रूलेट में डबल जीरो होते हैं, और उसके नंबर भी थोड़े आगे पीछे होते हैं। वो कम पॉपुलर है, वो गेम कम खेली जाती है। इसलिए इधर उधर हाथ पैर मारने की बजाय जो क्लासिक रूलेट है, वो यूरोपियन रूलेट है, तो उसको खेलो तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको अमेरिकन खेलना है तो मुझे अमेरिकन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। मेरे दोस्त 25-30 हजार हार के आए हाली लास्ट ट्रिप में, और आप बोलते हैं 1-1 लाख लेके जाएंगे नेक्स्ट। अब बोलते हैं 1-1 लाख लेके जाएंगे नेक्स्ट टाइम, उसके लिए पैसा जमा कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसी तो यही आपके दोस्त जैसे लोग ही तो फिर कुछ टाइम बाद बोलते हैं कि हम 5 लाख हार गए, हम 10 लाख हार गए, हम 20 लाख हार गए। अभी क्या लग रहा होगा कि अभी अभी उनका दिमाग की मनोदशा क्या होगी, आप उनसे जाके बात करना और आराम से बैठना, वो एक ही बात बोल रहे होंगे, इस बार हमने ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, अच्छा भला पैसा बढ़ गया था, हमें निकल जाना चाहिए था, ऐसा हो गया, तूने ये बोल दिया, मैंने वो बोल दिया, ऐसा करके। अब इनका दिमाग बोलेगा कि जो अब हम अगली बार जाएंगे और पैसा लेकर के जाएंगे, और इस बार वो गलतियां नहीं करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर एक बार ये जीत जाएंगे। उसके बाद इनको लगे अरे यही करियर है, यहाँ तो सबसे बढ़िया है। यहाँ गोवा में आप आओ, पंजिम में कसिनोज के रिवर रिवर फ्रंट जो कसिनोज के सामने देखो, लोग पार्कों में सोते हैं, सुलभ शौचालय यूज करते हैं, क्योंकि कसिनो में सोना अलाउ नहीं है। और दिन भर कसिनो में जुआ खेलते हैं, वहां पर ही रोटी खाते हैं, रात को पार्कों में सोते हैं। ये हालत होगी, क्योंकि लाखों रुपए हार चुके हैं घर बार बेच के। जीत जाते हैं, सबका उधार चुका देते हैं, फिर हार जाते हैं, फिर उधार ले लेते हैं। मैं रहा हूं उनके बीच में।
जब मैं 5 बार गोवा आया था शिफ्ट होने से पहले, तो मैं 2-2 महीने पंजिम में रहता था डॉर्मेट्री में। कईयों के तो मैंने बिल भरे हैं, मतलब वो बेचारे इतने माइनस हो गए, वो डॉर्मेट्री वाला रोज चिल्ला रहा है। तो मैंने एक का मैंने उसको, यंग लड़का ही था, तो मैंने कहा कोई नहीं, इसका पेमेंट मैं कर दूंगा। वो लड़का डेल्टिन रॉयल का डीलर निकला, डीलर की जॉब कर चुका था। उसने मेरी 2 बार वहां पर एंट्री फ्री में करवाई थी उस समय, जब 4,000 के आसपास एंट्री होती थी। जैसे जीरो स्पेल और फिन बिग सीरीज, प्लीज बताओ। मुझे अमेरिकन रूलेट का नहीं मालूम, बहुत यूरोपियन रूलेट का ही मालूम है। सर मैग्नेट लाइटिंग रूलेट को कंट्रोल करता है क्या? मेरे हिसाब से तो, मतलब मुझे नहीं लगता कि रूलेट को नंबर कंट्रोल करने की जरूरत है। वो मैग्नेट आपके दिमाग पे लगी हुई है जो जुए की तरफ जाती है। 9 सेकंड में कैसे आप लाइटिंग रूलेट खेल लोगे? लाइटिंग रूलेट तो बहुत ही नेगेटिव वो है। भाई रूलेट के नंबर की प्रिडिक्शन सही नहीं बैठ रही ऑनलाइन गेम में। नंबर प्रिडिक्शन करने के लिए करते क्या हो ये भी तो सोचो ना, कैसे नंबर प्रिडिक्ट करोगे? हर बार थोड़ी प्रिडिक्ट करो वो नंबर आता है। मैं खुद जो नंबर प्रिडिक्ट करता हूँ वो कई बार 9 बार के बाद आता है, पर मैं उसको अपना जैकपॉट नंबर बना के चलता हूँ। और उसके आने से पहले वो उसके दाएं बॉल गिर जाएगी, बाएं बॉल गिर जाएगी, पर वही नंबर नहीं आएगा। तो मैं दाएं बाएं भी कवर करके चलता हूँ कम अमाउंट के साथ, ताकि मेरे हर बैट का पैसा वापस आता रहे। जैकपॉट ये देगा, मतलब विनिंग अमाउंट, आज का टारगेट पूरा ये नंबर करवाएगा। पर अगर ये नंबर एक बार में नहीं आया, 2 बार में नहीं आया, 5 बार में नहीं आया, 10 बार में नहीं आया, तो कम से कम इतना तो आएगी, 100-100 200 करके आपकी बेट आती रहे बढ़ के, या बराबर भी आ जाए, कम से कम टिके तो रहोगे। तो नंबर प्रिडिक्ट कैसे करते हो ये भी तो एक वो है ना। मुझे मॉडरेटर बना लो सर, मैं हैंडल कर लूंगा। ऑनलाइन गेमिंग में चीटिंग कैसे होती है सर, प्लीज टेल मी। यार वो टेक्निकली कितनी चीटिंग करते हैं, कैसे करते हैं, उसका तो मुझे आइडिया नहीं है, पर मुझे ये इतना आइडिया है कि आपका दिमाग आपको जल्दी पैसा कमाने के नाम पर, और वो आपको लालच देते हैं, क्योंकि लालच हमारे अंदर भरा होता है, नेचुरल है। तो वो हमें लालच देते हैं। आपने कभी देखा है गेम की एड कैसे चलती है? मैं यहाँ पर नौकरी करता था, मैंने एक दिन इस एड के इसके गेम के बारे में सुना, और मैंने यहाँ पर खेला, और मैंने यहाँ पर 7 लाख बनाया, 3.5 लाख बनाया, 1 करोड़ बनाया, ऐसे इंटरव्यू वायरल करते हैं वो लोग। तो आपको लगता है यार इजी मनी है, मैं भी ट्राई करता हूँ, क्या जाएगा मेरा। ऐसे करके वो लोग आपको फंसा के क्लाइंटों को लाते हैं कि देखो जी इसने इतना जीता, इंस्टेंट विड्रॉल, 5 मिनट में खाते के अंदर पैसा। ये सब चीजें बोल बोल के आपको बहकाते हैं। आपके मन में जो लालच होता है उसको वो कैश करते हैं। वो लालच वो नहीं डालते हैं, लालच आपके अंदर है पहले से। वो बचपन से हमें हमारे माँ बाप सिखाते हैं, स्कूल कॉलेज खाता है ना, बेटा ये काम कर ले, अच्छा जल्दी से दूध पी ले, तेरे को ट्रॉफी मिलेगी। ये लालच तो हमने बचपन से डाल दिया। वही वो कर रहे हैं। आ जाओ इधर खेल लो और लाखों रुपए जीत के चले जाओ। अज्जू पठान सर, मैं 2 साल से ऑनलाइन गेम खेल रहा हूँ। गेम से पहले लाइफ बहुत अच्छी थी, अब टेंशन में रहता हूँ सर। मुझे कोई जरूरत नहीं थी खेलने की, घर वालों के ऊपर भी वो कोई कर्ज नहीं था। जब से गेम में आया हूँ लाइफ बर्बाद। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब सब कुछ सही चल रहा होता है ना, इंसान दो टाइम पे सबसे बड़ी गलती करता है। जब वो बिल्कुल डाउन में होता है या सब कुछ ठीक चल रहा होता है। जब डाउन पे होता है तो वो पैनिक करके पंगे लेता है, और जब उसका लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है तो उसको लगता है कि ये इधर भी हाथ मार ले, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। वो ट्राई ट्राई में कई बार हम लोगों को लत पड़ जाती है गलत चीजों की। तो अब आपको जितना जल्दी हो इससे निकलने के लिए सोचना चाहिए। 10 लाख कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। जिस दिन आप सही तरीके से आओगे तो जिंदगी में और बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ से लाखों रुपए कमा लोगे। यहाँ से रिकवरी के चक्कर में मत पड़ना। 10 लाख की रिकवरी के चक्कर में पता नहीं कितने 10 लाख चले जाएंगे। इतना खुल के इतना स्पष्ट तरीके से कोई नहीं बोलेगा, जबकि मुझे मालूम है कि मैं अगर आप लोगों को मैनिपुलेट करके लाऊं और खिलवाऊं तो इसके मुझे लाखों रुपए कंपनियों से मिलेंगे। पर मेरी जरूरत गोवा के अंदर पूरी हो जाती है, मुझे उसके अलावा अपने को कोई टेंशन है नहीं।
मिनहाज कादरी, हेलो। नहीं, ये आपका छोटे अमाउंट पे 1000 गुना आ रहा है। अरशद खान को जवाब दे रहा हूँ मैं कि छोटे अमाउंट पे मेरा 600 700 1000 गुना आता है, और जब मैं बड़ा अमाउंट लगाता हूँ तो 50 गुना आता है। नहीं, वो ऐसा आपको हो सकता है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है। मेन बात ये कि लाइटिंग रूलेट के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है, वो आपसे जो बेट लेता है और जो बेट देता है, उसके बीच का जो डिफरेंस है, क्योंकि लाइटिंग रूलेट में आपको 1 का 35 नहीं मिलता, उससे कम मिलता है। तो जब कम मिलता है तो वो जो कम का जो डिफरेंस है, वो जितना इकट्ठा होता है उसके हिसाब से वो गुना तय करता है। जितना वो आपको देते हैं उससे ज़्यादा तो उनका एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। तो इसलिए वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे तो आज तक नहीं मिला कभी 1000 गुना 2000 गुना लाइटिंग रूलेट में। मैंने कई बार खेला है। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 250 गुना, हाँ शायद 1-2 बार 500 गुना आया होगा। मतलब मैंने कई बार लाइटिंग रूलेट खेला है दिल्ली में जब मैं था। तो मेरा तो 250 200 गुना 250 गुना से ज़्यादा कभी आया ही नहीं। अब उसमें मेरे कई बार ज़्यादा पैसे लगे हों या कम लगे हों। लाइटिंग रूलेट आपको अपने अपनी जेब से नहीं ये गुना गुना करके देता है, वो सॉफ्टवेयर है, वो पूरा कैलकुलेट करता है। आप थोड़ी अकेले खेल रहे हो, 1000 लोग खेल रहे हैं। हर आदमी को 5-5 टाइम का पैसा कम दिया, मतलब 1 का 35 होता है, मान लो वहां पे आपको 1 का 30 दिया। तो वो जो 5 गुना पैसा कम दिया, वो जब इकट्ठा होता है उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है कितना पैसा आया। इतना आया, ठीक है, इस बार 200 गुना देना है। अच्छा ठीक है, इस बार 50 गुना देना है। वो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है। डबल डजन की टेक्निक बताओ सर। डबल डजन मतलब 2 डजन कवर करना, 2 डजन कवर करना तो पक्का माइनस में रहोगे। जुआ छोड़ने के लिए सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि 1 महीने के लिए बिना इंटरनेट वाला फोन यूज करना पड़ेगा। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। इस पे मैं बहुत जल्दी वीडियो भी बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर काफी टाइम से काम कर रहा था। ये तरीका क्या है ये लत छुड़वाने का। तो कई तरीकों में से ये एक तरीका निकला, ये चाइना में अपनाया जाता है। चाइना के अंदर रिहैब है। तो जो ये मोबाइल को यूज करने का जो है टॉक्सिक वगैरह, उसका एक तरीका होता है छुड़वाने का। वही एक तरीका इसमें है। सबसे पहला ये बेसिक स्टेप तो ये है। राकेश भाई, कसिनो रूलेट गेम के लिए कोई मेडिटेशन है क्या, माइंड कंट्रोल करने? देखो, सबसे पहले आप जुआ खेलो या ना खेलो, मतलब खेलो ना खेलो का खेल ही रहे हो, आपको मेंटली फिट रहना पड़ेगा। मेंटली फिट रहने के लिए आपको हेल्दी रहना पड़ेगा। तो क्या खा रहे हो, वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, जो करना है वो करो, जो मन पसंद हो करो। पर शारीरिक तौर पर मैं देखता हूँ लोगों को कसीनो के अंदर दारू पी रहे हैं, आते हैं टिप टॉप होके, दारू पी रहे हैं, खूब गप्पे मार रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं। 2 पैक फ्री की दारू मिल रही है, 2 पैक पीने के बाद 3 पैक पीने का शर्ट के बटन खुल गए, मोबाइल इधर लटक रहा है, खा रहे हैं, मुंह से कुछ गिर रहा है, जुआ खेल रहे हैं, मतलब जबरदस्ती पैसा बांट रहे हैं, जबरदस्ती पैसा देके जा रहे हैं कसीनो में। ये हाल है। अरे तमीज से जाओ। मैं जीतने का बोलता हूँ, खाना खाने के लिए भी नहीं रुकना चाहिए। खाना बाजार में खाओ ना, 500 रुपए देके। सीविंस पर कैसे विड्रॉल रिजेक्ट हो रहा है? हाँ, कई बार मेरे मेरे भी बीच में पैसे रिजेक्ट हो गए थे कई बार। तो वो मैंने उनसे बात हुई थी, तो वो बोलते हैं कि बैंक बैंक साइड, मतलब जो उनका बैंक है जो पेमेंट इशू करता है, उसकी तरफ से कई बार कुछ दिक्कत आ जाती है, तो वो 1-2 दिन में रिजॉल्व होता है। अगर ऐसा कोई पैसा अटक गया है, रिजेक्ट हो गया है, तो पेंडिंग शो कर रहा है, तो कई बार 2-2 दिन पेंडिंग शो करेगा। वो कभी कभी उनका हो जाता है। मेरे भी कई बार पैसे 1-2 दिन के लिए अटके हैं। बस पंगा ये है कि जब पेंडिंग शो करता है तो आप नई रिक्वेस्ट नहीं दे सकते। अक्षय सागर, हेलो सर, मैं जुआ छोड़ना चाहता हूँ पर नहीं छोड़ पा रहा हूँ, कोई एडवाइस दो प्लीज। अक्षय सागर, सबसे पहले 1 महीने के लिए एक ऐसा फोन यूज करो जिसमें इंटरनेट ना हो। 1 महीने के लिए बिना इंटरनेट के। इंटरनेट का कोई काम है तो वो चाहे
किसी और के फ़ोन में कर लो, कैसे भी करके कुछ ना कुछ तो आपको स्टेप उठाने ही पड़ेंगे बड़े। नहीं तो ये खा जाएगा पैसा आपका पूरा। और खाली पैसा नहीं खाएगा, दिमाग की एनर्जी खा जाएगा, आपकी पॉजिटिविटी खा जाएगा, आपको कहीं किसी और काम के लिए नहीं। जो लोग जुआ खेलते हैं ना, उनको 24 घंटे जुआ, ना रिश्तेदारी, ना दोस्ती, ना समाज। वो अगर इंडिया से बाहर किसी कंट्री जाएंगे घूमने, तो ऐसी कंट्री जाएंगे जहाँ पे जुए का अड्डा हो। मैं अभी 1 महीना थाईलैंड रह के आया, लाओस गया, जहाँ पे जुआ है ही नहीं, कसिनो है ही नहीं। जबकि एज ए कसिनो प्लेयर मुझे जाना चाहिए था ऐसी कंट्री जहाँ पे कसिनो होता हो। मुझे श्रीलंका जाना चाहिए था, नेपाल जाना चाहिए था, कंबोडिया जाना चाहिए था, मकाओ जाना चाहिए था, पर मैं थाईलैंड गया जहाँ पर कसिनो ही नहीं है। ये कहीं का नहीं छोड़ता ये आपको। सूरज कुमार कह रहे हैं, शर्मा जी आपके बताए हुए तरीके से डेली 5,000 अर्न करता हूँ, ओनली 2। रजत नागपल, क्रिकेट में कोई टीम उठा के आराम से बैठ जाना कैसा रहेगा? एक्चुअली में देखो, पहली बात तो जुए के, मतलब मैं जुए के तो हक में ही नहीं हूँ, पर अगर मान लो कोई खेल ही रहा है, तो सबसे अच्छा है कि इधर उधर नाचने की बजाय ना, ये तरीका बढ़िया है कि दो क्रिकेट में देखो, दो टीमें खेलती हैं, एक जीतेगी एक हारेगी, दोनों में से। तो आपने कोई भी एक टीम जो आपको दोनों में से पसंद है, उसको एक चुन लो, उस पर अपना पैसा जो लगाया लगाओ और तमाशा देखो। पर ये जो नाचते हैं ना कि अभी इतना हो गया, अब यहाँ बढ़ा दो, वहां घटा दो, ये कर दो, ये इनकी वो खरगोश वाली हालत हो जाती है, जो सड़क पार करने के चक्कर में कि इधर जाऊं और इधर जाऊं, और गाड़ी इसके ऊपर से गुजर जाती है। एक जगह बैठो, आराम से चिल करो, बाकी और भी तो काम है जुए के अलावा। थाईलैंड में कसिनो है क्या है? तो कहाँ है? थाईलैंड में कसिनो नहीं है हिमांशु। सनी जांगिड, सर आप 6 9 16, 6 9 16 19 26 29 30 36। ये आपको किसने बताया कि मैं इन 8 नंबरों पे पैसा लगाता हूँ? क्या आप मुझे मिले थे कसिनो में वही हो? क्योंकि ये नंबर पे जब मेरे को कब लगाना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस ही मेरी एक ही आदमी से हुई थी कसिनो में। वरना मैं इसके बारे में वो नहीं करता, क्योंकि हर आदमी की स्ट्रेटेजी इंडिविजुअल होती है। ऐसा नहीं कि मैंने बता दे कि ये नंबर आ सकता है इसके बाद, तो कोई भी जाके लगाएगा और वो आ जाएगा। वो कब आएगा, कभी कभी नहीं भी आता है। अगर हर बार आ जाए तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। रोहित गोराई, सर आप अपने बच्चों को क्या बनाओगे? यार मैं, मेरी औकात है कि मैं अपने बच्चों को कुछ बनाऊंगा? उनका करियर है, उनकी जिंदगी है, उनको मैं समझदार बनाऊंगा बस। उसके बाद उनको क्या बनना है क्या नहीं बनना है वो बनेंगे। मैं उन्हें केवल अच्छा चुनने की या समझदार कंटेंट उनके दिमाग में डालने की कोशिश करूंगा, समझदार बनाऊंगा। उसके बाद में उनको जो करना है वो करें। पुलकित, सर ये कलर प्रिडिक्शन कैसा है? मुझे उसका आइडिया नहीं। रेड ब्लैक वो तो सबसे इजी, वो तो सब लोगों को फंसाने का है। कलर वाला जो प्रिडिक्शन है, वो तो सिर्फ बेवकूफ बनाने का। उसमें कभी 1 के प्रॉफिट में कभी भी आप प्रॉफिट में नहीं आओगे, ओवरऑल माइनस में ही रहोगे। मैं ओनली 2 घंटे प्ले करता हूँ, बिल्कुल सही। 2 घंटे से ज्यादा हमारा दिमाग हैंग हो जाता है, हमारा दिमाग हमें धोखा देने के लग जाता है। वो बोलेगा यही नंबर आएगा, इस पे भी लगा दे, उस पे भी लगा दे। 2 घंटे बाद कंट्रोल हमारा, हमारे दिमाग से हमारी पकड़ कमजोर हो जाती है। इसीलिए आप लोग देखो, कोई भी मूवी 2 ढाई घंटे से ऊपर की नहीं होती है। किसी भी स्कूल कॉलेज में 45 मिनट 50 मिनट से ऊपर का कोई भी लेक्चर नहीं होता है। हेलो शेखर सोनबर, चांसेस कसिनो बेस्ट है, बट वहां पे चिप लेने पे कैश चिप नहीं देते। वहां पर आपको चांसेस कसिनो में मिनिमम 5,000 की रोलिंग चिप खरीदनी पड़ेगी ना। 5,000 का वो कहते हैं कि 5,000 का जो जुआ खेलो तो एंट्री फ्री है।
उसके लिए फिर ये मजेस्टिक जो नियो मजेस्टिक पैराडाइज है, जो लैंड कसिनो है पोरवरिम में, उसकी 1000 रुपये एंट्री है। उसमें आप खेलो नहीं खेलो, चिप खरीदो नहीं खरीदो, जितने मर्जी खरीदो। पूरन मीना, सर मैं 25 लाख लॉस में हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, बहुत डेप्थ में हूँ, आगे फ्यूचर के लिए प्लीज सजेस्ट हाउ टू हैंडल लाइफ, प्लीज गाइड मी। पूरन जी, जो लाइफ के बारे में जो मैं बात करता हूँ, या जो कंसल्टेंसी समझ लो उसको, या जैसे मर्जी आप समझ लो कि मैं जो सजेशन देता हूँ, वो मेरा मेन चैनल जो ट्रैवल एंड नॉलेज है वहाँ पर बात करता हूँ। यहाँ पर तो मैं वहाँ पर कसिनो के जवाब नहीं देता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं आपको सजेशन देने लग जाऊँ तो कसिनो वाले क्वेश्चन छूट जाएंगे। ये वैसे ही मैं बहुत दिनों बाद आया, तो वहाँ पर आप लाइव में बात करना, वहाँ मैं हर शनिवार 10 बजे लाइव आता हूँ, पर उस लाइव में मैं कसिनो गैमलिंग के कोई भी क्वेश्चन पिक नहीं करता हूँ, और यहाँ पर मैं कसिनो गैमलिंग के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पिक करूंगा। तो आप वहाँ पर बात करना, मैं आपको जो भी मेरे को लगेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। और देखो, पैसा चले गया बड़ी चीज नहीं, दोबारा कमा लोगे, अभी जिंदगी है, तो अभी मौके हैं आपके पास। कोई निराश होने से कुछ नहीं होने वाला, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। रास्ते खुल जाएंगे, दिमाग के अंदर ही है सारे आइडिया, आपके दिमाग के अंदर सारे सजेशन है। आप दिमाग को रुकने तो दो, जैसे ही शांत होगे दिमाग अपने आप को सॉल्यूशन दे देगा। दिमाग को भगाते रहोगे और जुआ खेलोगे, रिकवरी के लिए जाओगे और पैसा चले जाएगा। सर मैंने पिछले 3 साल में 2.5 करोड़ गैमलिंग में बनाए हैं, अब ट्यूशन भी देता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो। मुझे एक बार बताओ, आप 2.5 करोड़ रुपए कमाने के बाद में ट्यूशन क्यों दे रहे हो? और कितना लालच चाहिए आपको, और कितना पैसा चाहिए? 2.5 करोड़ रुपए कमा लिया 3 साल में, और 2 साल में 2.5 करोड़ कमा लो, 3 करोड़ कमा लो। और उसके बाद ये दुनिया को क्यों फॉर्मूला बता रहे हो? मतलब पकड़ पकड़ के आओ मैं आपको ट्यूशन देता हूँ, मैं आपके जैसा महान नहीं हूँ। 2.5 करोड़ रुपए कमा लिए, इससे बढ़िया तो लोगों को ये बताओ ना कि यार जुआ छोड़ दो। और ये 2.5 करोड़ वाली स्ट्रेटेजी, फिर एक काम करो, 10-20 हजार लोगों को बता दो कम से कम, वो भी कमा ले 10-20 लाख रुपए। आपने 2.5 करोड़ कमाए, वो बेचारे 10-10 लाख रुपए तो कमा ले। ऐसे नहीं होता है, देखो थोड़ा ना नैतिकता भी जरूरी होती है। पैसा जरूरत है, पैसा सबको चाहिए, ये जो जुआ खेल रहे हैं इनको भी चाहिए, मैं यहाँ भाषणबाजी कर रहा हूँ मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। पर कितना चाहिए, और उसमें उसको पाने के लिए कितनी नैतिकता होनी चाहिए, इसका तो मालूम होना चाहिए ना। अर्थी बेचो, पर लोगों के मरने की दुआ मत करो। लोग तो मरेंगे ही, और अर्थी बिकेगी, पर हम क्यों दुआ करें लोगों के मरने की? 'सर क्या गेम खेलकर घर चला सकते हैं, क्योंकि मैं खुद 500 रुपए रोज कमाता हूँ, पर इतना इसे सीख रहा हूँ मुझे'। नहीं बॉस, गेम खेल के जुआ खेल के घर नहीं चला सकते, ये बात समझ लो। ये पैसे वालों का गेम है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास बैकअप है, जो शौकिया तौर पे खेलते हैं वो जीतते हैं। जो करियर बनाने के लिए, जरूरत पूरी करने के लिए, कार खरीदने के लिए, कर्जा उतारने के लिए, घर खरीदने के लिए जुआ खेलते हैं, वो हमेशा बर्बाद होते हैं। भानु जिदोंग, गिडियोन, भानु, हेलो भानु भाई, मैंने जुआ छोड़ दिया, थैंक यू भाई, बहुत अच्छा। अनिल पटेल जी, आपने जुआ छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। और दोबारा मेरे वीडियो मत देखना जुए से रिलेटेड, मेरे जुए से रिलेटेड मत वीडियो देखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दोबारा आपका मन बहक जाए। और ये जितने भी जुए की ऐड वगैरह आए कभी सोशल मीडिया पे, तो उसको भी आप वो डिसलाइक करके नॉट इंटरेस्टेड या ब्लॉक करो, तो बहुत मुश्किल से छूटता है। दोबारा मत आओ इस पंगे में। 19 लाख का लॉस है सर, सुसाइड करने का ऑप्शन है ही बचा है, अब क्या करूं बॉस? सुसाइड करने से अगर 19 लाख रुपए वापस आते तो अभी कर लो। सुसाइड करने से भी नहीं आएंगे, जिंदा रहने से भी नहीं आएंगे, जुआ खेलने से भी नहीं आएंगे। जुआ छोड़ो और सुसाइड मत करो तो आ जाएंगे। जुआ खेलोगे तो 19 लाख नहीं आएंगे और चले जाएंगे, और सुसाइड कर लोगे तो पक्का ही नहीं आएंगे 19 लाख रुपए। पर अगर सुसाइड भी नहीं करते और जुआ छोड़ देते, तो जो बीच का रास्ता है दोबारा जिंदगी जीना और आगे को बढ़ना, वो वाला रास्ता अपनाओ कि जुआ भी नहीं खेलूंगा और सुसाइड भी नहीं करूंगा।
अब जो बचा है वो करूंगा और उसमें मैं अपने 19 लाख रुपए थोड़े थोड़े करके लाऊंगा और वो आ जाएंगे वापस। जिंदगी आपको बहुत कुछ देना चाहती है, हम लोग पॉजिटिविटी खो देते हैं। मार्च में 21 लाख स्टार्टिंग फ्रॉम 85,000 बट एंड रिजल्ट जीरो। लास्ट वीक में 14 लाख बट। बॉस भानु जी, इतना इतना पैसा आप हार रहे हो, क्या कर रहे हो यार? छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है, आप कहाँ इतने इतने पैसे लेकर के बैठे हो? क्या सोच रहे हो करोड़ों रुपए कमा लोगे? बांटने के लिए नहीं बैठे, ट्रैप है ये सब। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अगर आप जुए की लत में पड़ गए हो और आपके पास लाखों रुपया पड़ा है तो खेलो तो 10-20 हजार से। एक आदमी की एक दिन की जरूरत कितनी होती है? जितना मर्जी हाई फाई लाइफस्टाइल हो, एक दिन में 2-4-5 हजार रुपए भी आ जाए तो बढ़िया जिंदगी चल जाती है। आप और पहली बात तो जुए से जिंदगी चलानी नहीं है, पर अगर मैं कह रहा हूँ आप एडिक्टेड हो तो अगर 10 लाख 20 लाख पड़ा तो 10-20 लाख रुपए से थोड़ी खेलने लग जाओगे। आप छोटे अमाउंट से खेल के देखो। बीटा टेस्ट होता है ना, बीटा बीटा टेस्ट। जैसे फेसबुक ने कोई ऑप्शन लॉन्च करना है तो पहले वो बीटा टेस्ट करते हैं। छोटा से लोगों कुछ छोटा टेस्ट करते हैं, कुछ कम्युनिटी के पास वो ऑप्शन भेजेंगे, देखेंगे उनका रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर उनका रिजल्ट अच्छा आया तो वो आगे उसको लार्ज स्केल पे अप्लाई कर देते हैं। ये जितनी भी यूट्यूब हो, गूगल हो, कोई भी हो, तो आपके पास अगर पैसा है बड़ा और आप, तो आप पहले छोटा टेस्ट करके देखो। क्या 10 हजार का 20 हजार बनता है? 30 दिन बना के देख लो। अगर 30 दिन बन जाता तब आओ, लाओ ना अपना लाखों रुपया। सीधा लाखों रुपया लेकर के आओगे अनमेच्योर लोगों की तरह तो पैसा जाएगा। इतना पैसा सोचो, एक आदमी हिंदुस्तान के अंदर लाख रुपया पूरे जीवन में बचाने के लिए कितनी दुनिया मरती है। 80 करोड़ के वापस करो ना। रजत नागपाल, थैंक यू सर, आजमाएंगे 2-4-5 हजार से। पहली बात बैकअप होना जरूरी है, और अगर बैकअप है तो बैकअप यूज नहीं करना है, छोटे अमाउंट से टेस्ट करो। आप एक महीना खेल के देख लो। अगर आपके पास लाखों रुपए भी पड़ा है, छोटे अमाउंट से खेलो, देखो। ये जो जिस साइट के बारे में मैं बताता हूँ वहां पर मैक्सिमम जो विड्रॉल लिमिट है वो 50 हजार की है। पर 50 हजार रुपये आप कई बार कर सकते हो दिन में। रात में विड्रॉल रिक्वेस्ट ले ली जाती है पर पैसा नहीं आता है। पर दिन भर में आप 50-50 हजार कई बार निकाल सकते हो। एक बार निकाल लिया, अगर वो आधे घंटे में आ गया, फिर आप एक आने के बाद दूसरी रिक्वेस्ट दे सकते हो। तो दिन में कई बार आप विड्रॉल कर सकते हो। है 50 हजार लिमिट, पर वो 50 हजार आप कई बार निकाल सकते हो। 50-50 करके आप 10 बार निकालो, 12 बार निकालो, जितना एक दिन में। कभी कभी फास्ट काम करता है तो 10-12 बार निकल जाते हैं, कभी कभी 2-4 बार ही निकलते हैं। रात में नहीं निकलते 10-11 बजे के बाद। ग्रुप बना लो। संदीप, मेरे को इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करो, वहां पर मैं आपको बताऊंगा, बात करूंगा कि कल आप किस टाइम आओगे, क्योंकि कल मुझे कहीं जाना भी है। तो आप किस टाइम आओगे वो अभी हम बात कर सकते हैं। लाइव खत्म होने के बाद मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आसिफ अली खान पूछ रहे हैं चांसेस कसिनो का। रिजॉर्ट कसिनो सुबह 4 बजे बंद हो जाता है और 11 बजे खुलता है। फिर बाकी 11 बजे से शुरू हो जाता है और 4 बजे रात को बंद होता है सुबह। चलो दोस्तों, बहुत देर हो गई है। कितनी देर हो गई है, टाइम आ क्या रहा है? हाँ, 71 मिनट। 71 मिनट का मतलब होता है, 71 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा 11 मिनट। तो अब काफ़ी दिनों महीनों बाद मैं लाइव आया हूँ यहाँ पर। और आज थोड़े से नेगेटिव कमेंट कम रहे तो इसलिए इतनी देर बैठ भी गया। जो लास्ट लाइव था उसमें मैंने शायद बहुत जल्दी बंद कर दिया था, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आ रहे थे। तो
फिर मिलेंगे, दोबारा बात करेंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू। जुआ छोड़ दो, यही आपका सबसे बेस्ट तरीका है जुए को जीतने का, कि जुआ छोड़ना ही पड़ेगा। और जिन 2-4 लोगों के कमेंट अगर छूट गए हो, बाई चांस किसी का छूट गया हो, तो उसको वो पर्सनली मत लेना कि भी मैंने कोई जानबूझ करके छोड़ा है। और अगर आप मेरा सजेशन मानो, मेरा कंक्लूजन क्या है जुए को लेके, तो वो यही है कि एंड रिजल्ट इसमें जीरो ही होता है। केवल 1-2% जिनका माइंड बहुत कंट्रोल है, जैसे मतलब मैं उसमें अपने आप को गिनता हूँ कि जैसे गोवा में रह रहा हूँ, 26 कसिनो होने के बावजूद भी मैं नहीं जाता हूँ, और ये सब चीज़ें हैं। तो एंड रिजल्ट जीरो ही होना है, जुआ छोड़ना ही पड़ेगा। वो चीटिंग करते नहीं करते उससे क्या फर्क पड़ता है, चीटिंग तो हमारा दिमाग कर रहा है ना। चलो, ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।